अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल सोफी चौक मरगिया बरारी कटिहार के प्रांगण में जो पूर्व के भांति सभी बच्चों के गार्जियन के साथ बैठक किए हैं, तो इस स्कूल के हमारे हेड रिजवान साहब, सामने बैठे हमारे आदिल बाबू, मोती बाबू, हमारे मौलवी साहब एवं तमाम गार्जियन जो पंचायत के कोने कोने से आए हुए हैं, साथ साथ बच्चे और बच्चियां। ये तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के जो हेड हैं, व्यवस्थापक हैं, स्कूल के संचालन करने वाले शख्सियत हैं, उनका एक हौसला है कि हम महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में बच्चे के गार्जियन को बुला करके हम एक बैठक करें, सब एक दूसरे के सामने मुखातिब होकर के बातें करें, ताकि इसमें फायदा का बात क्या है। वैसे तो हमारे आदिल बाबू और मोती और बच्चों के बारे में, बच्चों के विकास के बारे में 2-4 शब्द तो बोल ही डाले हैं। तो बुलाने का मकसद है कि अगर स्कूल से, स्कूल के शिक्षकों से, व्यवस्था से कोई तरह की कोई तकलीफ है, कोई तरह की कोई त्रुटि है, तो आप लोग जरूर स्पष्ट ढंग से बोलेंगे। एक मौका है, उससे होगा क्या कि अगर कोई कमी है उस कमी को दूर करने का हर संभव कोशिश करेंगे। स्कूल के व्यवस्थापक होने के नाते, साथ साथ पूर्व वक्ताओं ने भी आप लोगों को संबोधित किया कि बच्चे बच्चियां चाहे जो फी इनका स्कूल का तय है वो जमा करके बच्चे बच्चियों को पठन पाठन के लिए भेजते हैं। तो मेरा बच्चा जब सुबह तैयार करके विद्यालय भेजे, कोचिंग भेजे, फिर लौट के गया, लौट के जाने के बाद बच्चे का सबसे पहले तो मोटिव देखना होगा कि जो टास्क मिला वो टास्क पूरा करने के लिए बच्चा आमादा है कि नहीं। ये गार्जियन का काम है, क्योंकि बच्चे को तो उतना अभी होश नहीं है, वो जिम्मेवारी को नहीं समझ पा रहा है कि माँ बाप पढ़ने के लिए हमको कह रहा है तो किसके लिए। ये ज्ञान अभी नहीं हुआ है। जब तक बड़ा नहीं होगा, जब तक पढ़ लिख करके और पक्की नहीं होगा, तब तक उस बात को नहीं समझ पाएगा। तो गार्जियन को समझना होगा। गार्जियन देखें, अगर नहीं है तो शाम के टाइम में 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी होता है टाइम, बगल में बैठें, बगल में बैठ करके उसको प्रेम से, प्यार से बोले कि भाई क्या तुमको टास्क मिला है विद्यालय से, उसको पूरा करो। आप पढ़े लिखे अगर गार्जियन नहीं है तो कम से कम उससे, उनके एक्टिविटीज से आपको जरूर पता लगेगा कि मेरा बच्चा कहाँ तक पढ़ रहा है, क्या चेष्टा है, नहीं है। तो सिर्फ विद्यालय और विद्यालय के शिक्षकों के भरोसे में छोड़ देना ये कोई महानता नहीं है, ये फर्ज गार्जियन का होता है। बहुत अच्छे ढंग से हमारे आदिल बाबू ने भी बताया आप लोगों को। दूसरी बात है कि बहुत मेहनत और मुशक्कत से, भले ही उसके आड़ में हमारे संस्था के जो हेड हैं
उनके साथ जो शिक्षक हैं, अपना पेट है, अपना रोजी रोटी है, अरे यार अपना क्या कर दिया यार। एक तरह का ही है। लेकिन इस समाज में, मत करा करो, इस समाज में एक समझ में आया। चीज देना जो कटिहार, पूर्णिया, पटना, दिल्ली, हर जगह हमको भी दीजिए। बड़ी बड़ी मंजिलें बना करके हमने लेके ले कोचिंग लीजिए। सेंटर खोले हुए हैं। वीडियो कर रहे हैं, अब वीडियो कर रहे हैं। वहाँ हमारे जैसा गरीब अभिभावक, गार्जियन अपने बच्चों को चाह के भी नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए कि वहाँ का फी हम जमा नहीं कर पा रहे हैं। हम वहाँ का हॉस्टल का व्यवस्था में हम रख नहीं पाने के काबिल हैं। वैसे स्थिति में बहुत बहुत धन्यवाद है रिजवान साहब को कि हिम्मत करके वो भी जो अपने दरवाजे पे वहाँ दिक्कतें हो रही थी बच्चों को, वहाँ से स्कूल को यहाँ हटा करके एक सेंटर प्लेस जो चौतरफा जगह है वहाँ पर लेके आए हैं कि कभी भी अगर गार्जियन चाहेंगे कि हम स्कूल में देखें 10 मिनट क्या स्थिति है तो देख सकते हैं। बच्चों को आने जाने में इनका साथ व्यवस्था वगैरह भी किए हुए हैं, रिक्शा, टेम्पो वगैरह का। तो ये सारी चीज़ जो मेहनत करके हम उनके तरफ नहीं देखेंगे कि उनको क्या फायदा और लॉस है, हम अपने तरफ देखेंगे कि हमारे समाज में हमको कहीं बाहर नहीं भेजना पड़ा, अपने ही घर में, अपने ही घर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में हमारा बच्चा जाकर के तालीम हासिल करता है। और अभी तक का जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि रिजवान साहब के कोचिंग सेंटर में बच्चों की पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, मेहनत करते हैं। तो जरूर है कि 50-60% गार्जियन जरूर इसको मैंने छानबीन करते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ तक प्रोग्रेस किया, नहीं किया। जो हमारा समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, बच्चों का लाभ बर्बाद होता है, तो वो 60% को अगर महसूस है कि पढ़ाई अच्छी होती है तो जरूर मानना पड़ेगा कि जनरल 100% के लिए पढ़ाई अच्छी होती है। और हमसे पहले भी एक बार बात हुई थी, अभी भी है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चा ब्रिलियंट हो, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके पीछे हमारे यहाँ के शिक्षक भी मेहनत करते हैं। और उसी के साथ साथ जो वो बच्चा थोड़ा मेहनत कर लेगा तो जरूर है कि जो बहुत तेज विद्यार्थी है उसका पीछा कर लेगा वो, या उससे आगे भी जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक हमारे आदिल बाबू के पड़ोसी में हमारे मरहूम नजीब साहब थे, जो मदरसे में ही पढ़ते थे और वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट नहीं था बचपन में, लेकिन धीरे धीरे जब उनका हौसला जगा, उनका दिमाग में हुआ कि हमको पढ़ना है, कंपटीशन करना है, तो पढ़ते पढ़ते वो JDU में उनका एडमिशन हुआ। अब पता नहीं, अल्लाह जाने कि वहाँ से पढ़ते पढ़ते 1-2 साल के बाद क्या हुआ, वो चले आए। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि उनके पास दिमाग था, उनके पास सलाहियत थी। वो 1000, 5000, 10,000 के बीच में बोलने का कैपेसिटी उनमें था। तो ये अल्लाह का देन है और मेहनत उनका है। तो हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, किसी भी अभिभावक को। अभिभावक को बुलाने का मतलब है कि वो सुने, वो देखें, वो संपर्क करें और अपने बच्चे का भी बना निगरानी करें, ताकि बच्चा जब कामयाब होगा यहाँ से स्कॉलर बन के आगे जाएगा, फिर वहाँ से स्कॉलर बन के आगे जाएगा तो वो कहीं भी राजनीतिक में हो, चाहे वो अफसर के ग्रेड में हो या जहाँ भी हो, वो कामयाब होगा। तो एक शिक्षक को भी हौसला होता है और गार्जियन भी बहुत जोश खरोश से बोलते हैं कि हमारे बच्चे को बचपन में हम फलाने जगह कोचिंग में दिए थे, वहाँ तालीम हासिल करके तब आगे कटिहार, पूर्णिया, पटना, दिल्ली गया है, जो अब कामयाबी मिली। और ऐसी कामयाबी का एक मन में, दिल में, दिमाग में हौसला होता है और उसका देखा देखी
पीछे जो आने वाला जनरेशन है दोस्त उस पर भी उसका असर पड़ता है। और हमारे समाज के बच्चों का विकास, मतलब हर घर का विकास। आज पछता रहे हैं सारे लोग जो शिक्षा हासिल नहीं किए। शिक्षा हासिल का मतलब नौकरी नहीं। आज किसी भी सेक्टर में आप जाइएगा तो पढ़े लिखे का आवश्यकता है। पढ़े लिखे बच्चों लड़कों का, पढ़े लिखे जो हमारे एडल्ट गार्जियन जो आज बंद करके सामने बैठे हैं, सबको आवश्यकता है शिक्षा का। शिक्षा है तो जिंदगी जीने का एक रास्ता है, हौसला है, बुलंदी है। इसलिए गांव को, समाज को, बच्चों को तालीम देने से अपने घर से लेकर के पूरे देश तक वो समझेगा, समझाएगा, उसका एक्टिविटीज को देखेगा। इस स्कूल में खेल कूद का भी व्यवस्था हल्का मुल्का सा देखते हैं। रोड पर चलते हैं हम लोग तो देखते हैं व्यायाम करते हैं और ये सब करते हैं। बच्चों के लिए ये भी बहुत जरूरी है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये तो बहुत जरूरी है। इसी से दिमाग खुलता है, इसी से दिमाग में आपका तेजी आता है और बच्चों को सोचने समझने का सलाहियत अल्लाह ताला देता है, बढ़ाता है, ताकि शिक्षा हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं हो, नाम रोशन हो, स्कूल का नाम रोशन हो, स्कूल के व्यवस्थापक का नाम रोशन हो, स्कूल में जितने टीचर्स हैं उनका, और नाम रोशन हो हमारे सभी गार्जियन का, समाज का, और उसी से पूरा देश भी विकसित होता है। आज चाहे कोई भी कलेक्टर है, कमिश्नर है, भारत सरकार में है, बिहार सरकार में है, कहीं भी हैं, आज प्रधानमंत्री हैं, सभी यही स्कूल से, नर्सरी से लेकर के आगे तक का शिक्षा हासिल करके आज देश चला रहे हैं। आज जिला से, प्रखंड से लेकर के पूरे सचिवालय को और भारत के सभी सेक्टर के सभी विभाग को, सभी इसको चला रहे हैं, अच्छे ढंग से चला रहे हैं। इसीलिए आप लोग सभी गार्जियन से अनुरोध है, सभी गार्जियन से हमारा एक विनती होगा कि आप लोग हौसला को बुलंद करें और बच्चों का हौसला को भी बुलंद रखने का प्रयास करें, ताकि हमारा भविष्य, हमारे बहुत ही कीमती बात है। हम स्कूल के जिम्मेदारान, असातिज़ा और गार्जियन हजरात के लिए सामने आए